गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन वीडियो क्लासेस सीरीज में आज हम बात करेंगे मेटेलिक बॉन्ड की। तो देखिए, धातु अपन को पता है कि अपनी जो आवर्त सारणी है उसमें मोस्टली धातुएं पाई जाती हैं। अगर मैं बात करूं एस ब्लॉक, तो एस ब्लॉक में अपन को पता है धातुएं होती हैं जिसको अपन फर्स्ट और सेकंड नाम देते हैं। इनको अपन बोलते हैं क्षारीय धातु और ये होती हैं क्षारीय मृदा धातु। फिर अगर मैं बात करूं डी ब्लॉक की, तो डी ब्लॉक में भी अधिकतम धातु होती हैं जिनको अपन बोलते हैं संक्रमण धातु और ये आवर्त सारणी में वर्ग 2 से लेकर के 12 तक होते हैं। क्लियर। और फिर अगर मैं बात करूं एफ ब्लॉक की, तो एफ ब्लॉक में भी जो अपने होती हैं वो धातुएं होती हैं जो कि अपने वर्ग 3 में, ये वर्ग 3 है, वर्ग 3 में छठे व सातवें आवर्त में मिलती हैं। और फिर जो अपना पी ब्लॉक आता है जिसको अपन बोलते हैं 13 से 18 वर्ग तक, इस पी ब्लॉक में धातुएं भी होती हैं, अधातुएं भी होती हैं और इसमें बोलो कौन होती हैं, उपधातु भी होती हैं जिनमें दोनों के गुण मिलते हैं। क्लियर। तो आप देख सकते हो कि पीरियोडिक टेबल में अधिकतर बोलो क्या होती हैं, धातुएं होती हैं। अब इन धातुओं के कुछ गुण होते हैं, वो अपन को पता है कि सभी जो धातु होती हैं उनमें धात्विक चमक होती है, इनके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट के मान ज्यादा होते हैं, विद्युत और ऊष्मा के चालक होते हैं, आघात वर्धनीय होती हैं। और आघात वर्धनीय का मतलब अपन को पता है, आघात वर्धनीय होती हैं इसका मतलब पीसने से टूटती नहीं है और एक चादर पर बदल जाती हैं। डक्टाइल होती हैं, तन्य होती हैं, अर्थात खींचने पर किसमें परिवर्तित हो जाती हैं, तार में। उच्च घनत्व वाले अवाष्पशील कठोर पदार्थ होते हैं और रासायनिक अभिक्रियाओं में ये इलेक्ट्रॉन को आसानी से खो देते हैं और धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। ये कुछ गुण हैं जो अपन पढ़ते हैं। लेकिन देखिए, जो धातु जो होती है उस जब धात्विक जो क्रिस्टल होता है वो अनेक परमाणुओं से मिलकर के बना होता है। ये जो परमाणु होते हैं ये आपस में समान होते हैं और इसलिए आयनिक बंध नहीं बना सकते हैं। अतः इन धातुओं के मध्य एक बंध होता है जो इन धात्विक परमाणुओं को परस्पर बांध के रखता है। इसको अपन धात्विक बंध कहते हैं। धात्विक बंध ना तो सहसंयोजी होता है और ना ही आयनिक होता है। क्लियर। अब देखिए, सभी धातु परमाणुओं की विद्युत ऋणताएं समान होने के कारण उनके मध्य आयनिक बंध नहीं बन सकता। अब अपन बात कर रहे हैं कि जो अपना धात्विक क्रिस्टल है उसमें सारी धातुएं, मान ली सोडियम 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 सोडियम, ऐसे करके कोई धात्विक क्रिस्टल बना हुआ है। अब देखिए, इस धात्विक क्रिस्टल में अपन को पता है कि यहाँ पे सारे धातु परमाणु एक जैसे हैं, तो इनके बीच में आयनिक बंध भी नहीं बन सकता, इनके बीच में सहसंयोजी बंध भी नहीं होता, तो फिर इनके बीच में कौन सा बंध होता है, धात्विक बंध होता है। अब अपन यहाँ पे देख रहे हैं कि जो भी धातु जुड़े हुए हैं सबकी विद्युत ऋणताएं बोलो क्या है, समान, और इस कारण इनके बीच में आयनिक बंध नहीं बन सकता क्योंकि धनायन और ऋणायन के निर्माण के लिए आवश्यक इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण भिन्न भिन्न विद्युत ऋणता वाले परमाणुओं के बीच में ही संभव होता है। क्लियर। धातुओं में प्रत्येक परमाणु की समन्वय संख्या 8 से 12 होती है, जबकि धातुओं के बाह्यतम कोश में 1 से 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अतः स्पष्ट है कि केंद्रीय परमाणु सभी निकटवर्ती परमाणुओं के साथ सामान्य सहसंयोजक बंध बनाने में सक्षम नहीं होते हैं। धातु में उनके परमाणुओं के मध्य आयनिक और सहसंयोजी बंध से भिन्न प्रकार के बंध होते हैं और ये विशेष प्रकार के आबंध हैं जो धातु क्रिस्टल में उनके परमाणुओं को परस्पर बांध कर रखते हैं। ये बंध धात्विक बंध कहलाते हैं और इन धात्विक बंधों को समझने के लिए 3 सिद्धांत दिए गए हैं। पहला है फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, दूसरा है संयोजकता बंध सिद्धांत, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, संयोजकता बंध सिद्धांत जिसको अपन बोलते हैं वैलेंस बैंड थ्योरी, और तीसरा है अणु कक्षक सिद्धांत जिसको अपन बोलो क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो धातुओं में इस बंध को समझने के लिए 3 थ्योरियां दी गई हैं। आज अपन बात करते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के बारे में। देखिए ये थ्योरी क्या बोलती है। अभी अपन बात करेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धांत देखिए,
सर्वप्रथम 1900 में ड्रूड नामक वैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया था, लेकिन बाद में 1923 में लॉरेंज ने इसे संशोधित कर दिया था, इसीलिए इसको बोलते हैं ड्रूड लॉरेंज सिद्धांत। ठीक है। इस सिद्धांत के अनुसार धातु क्रिस्टल का प्रत्येक परमाणु न्यूनतम आयनिक ऊर्जा के कारण बाह्यतम कोश के समस्त इलेक्ट्रॉन अर्थात संयोजकता इलेक्ट्रॉनों को खोकर धनायन बना देते हैं। देखिए इसके बिंदु निम्न प्रकार हैं। पहला देखिए, पहला बिंदु है कि निम्न आयनिक ऊर्जा के कारण उत्सर्जित संयोजी इलेक्ट्रॉन व उसके उत्सर्जन के बाद रहे नाभिक व आंतरिक कोश परस्पर क्रिस्टल जालक में एक निश्चित दूरी पर उपस्थित होते हैं और इन परमाणुओं से निकले हुए इलेक्ट्रॉन इन धनायनों के चारों ओर गैस अथवा जलाशय की तरह फैले हुए होते हैं। देखिए ये धातु धनायन धात्विक क्रिस्टल में, और ये धातु ने निम्न आयनन ऊर्जा के कारण अपना इलेक्ट्रॉन बोलो क्या कर दिया, फ्री, और ये इलेक्ट्रॉन इस धात्विक क्रिस्टल में बोलो गैस की तरह या जलाशय की तरह क्या होते हैं, फैले हुए होते हैं। क्लियर। आगे देखिए, धात्विक क्रिस्टल त्रिविमीय रूप से क्लोजली पैक्ड हो धातु परमाणुओं से बने होते हैं, अतः धातु परमाणुओं के कर्नेल एक निश्चित दूरी पर स्थिर अवस्था में होते हैं और इलेक्ट्रॉन इन्हीं में बोलो क्या करते हैं, विचरण करते हैं। धातु परमाणुओं की निम्न आयनिक ऊर्जा के कारण धातु परमाणु के संयोजकता इलेक्ट्रॉन नाभिक के द्वारा प्रबलता से आकर्षित या बंधे हुए नहीं रहते और ये एक कर्नेल से दूसरे कर्नेल में प्रभाव क्षेत्र में पहुंच जाते हैं और इलेक्ट्रॉनों का यह चालन धातु परमाणुओं के रिक्त संयोजक कक्षकों में से होता है। वैकेंट वैलेंस ऑर्बिटल में होता है, जो निकटवर्ती परमाणुओं के रिक्त कक्षकों का अतिव्यापन करके ऐसे आयनिक कक्षक बना लेते हैं जो संपूर्ण धातु क्रिस्टल को घेरे हुए रहता है, अर्थात संयोजकता इलेक्ट्रॉन गतिशील होता है। ये जो इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हैं ये कैसे होते हैं, मोबाइल होते हैं, और इस प्रकार प्रत्येक संयोजक इलेक्ट्रॉन कई कर्नेलों से व प्रत्येक कर्नेल अनेक इलेक्ट्रॉनों से संबद्ध होते हैं और धातु परमाणु परस्पर बंधे हुए होते हैं। अब इलेक्ट्रॉनों का चालन गैस के अणुओं की तरह से होने के कारण इस मॉडल को इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल भी कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल भी कहा जाता है। गतिशील इलेक्ट्रॉन और धनात्मक कर्नेल के मध्य वह आकर्षण बल जो कर्नेल को इलेक्ट्रॉनों के पूल में बांध के रखता है। देखिए धातु, अब ये कर्नेल आप समझ रहे हैं क्या, कर्नेल मैं बोल रही हूं कि धातु, देखो जो धातु होती है जब वो इलेक्ट्रॉन को त्याग देती है तो उसका जो नाभिक प्लस आंतरिक कोश ये बचेंगे और इसको अपन बोलो क्या बोलेंगे, कर्नेल। क्लियर। जैसे अगर मैं बात करूं सोडियम की, तो सोडियम में देखिए अभी 1s2 2s2 2p6 3s1, ये लीजिए 1s नाभिक, ये इसका 2s और ये 3s1, और जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन देगा, देखना जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन दे देगा 3s कक्षक हट जाएगा यहां से। अब देखिए जो धातु धनायन बचा, इसका नाभिक है और इसका ये वाला संयोजी कोष हो गया। क्लियर। या मैं बोलूं इसको आंतरिक कोष, पहले संयोजी कोष 3s था जो हट गया, अब ये आंतरिक कोष, और इसको मैं बोल रही हूं कर्नेल। ठीक है ना। तो देखिए गतिशील इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन अपन बोल रहे हैं कि इस धातु के चारों इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इस क्लोज पैक्ड व्यवस्था से या धातु क्रिस्टल से बाहर नहीं जाते, बल्कि क्रिस्टल जालक में धनायन के चारों ओर पूल की तरह फैल जाते हैं। तो इस गतिशील इलेक्ट्रॉन और कर्नेल के मध्य वो आकर्षण बल जो कर्नेलों को इलेक्ट्रॉन सागर में बांधे रखता है उसको अपन बोलो क्या बोलते हैं, धात्विक बंध। क्लियर। तो ये ध्यान रखेंगे किसके अकॉर्डिंग, मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के अकॉर्डिंग। ठीक है। अब मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के आधार पर धातुओं के कुछ गुणों की व्याख्या की जा सकती है,
जो अपन देखेंगे आगे वाले वीडियो में। थैंक यू।